अरे ठीक है, भारत में भगवान आते हैं, भारत में स्वर्ग बनाते हैं, तो वो एक होगा ना। कहते हो वसुधैव कुटुंबकम बनाएंगे, क्या इस सारी वसुधा को हम क्या बनाएंगे? एक कुटुंब, एक परिवार बनाएंगे। अरे कैसे बनाओगे? प्रजातंत्र में मिलजुल करके राज्य बनाओगे तो प्रजा तो बन जाएगा। अरे राम राज्य राम लाएगा या कोई भी लाएगा? कहते राम मंदिर हम बनाएंगे। अरे राम को ही बना लेने दो ना, राम का घर तुम क्यों बनाओगे? और घर कोई ईंटों का थोड़ा ही मकान होता है कि मंदिर बना के खड़ा कर दिया है। शास्त्रों में तो तुमने लिख के रखा है, न ग्रहम ग्रहम इत्युच्यते गृहिणी ग्रहम उच्यते है, ग्रहम ही गृहिणीहीनम अरण्य सदृशमतम। ईंटों का घर, ईंटों का मंदिर भगवान का घर नहीं कहा जाता। भगवान का घर भगवान की गृहिणी कही जाती है। गृहिणी ही घर को संभालती है? तो जिस घर में गृहिणी नहीं है वो घर तो जंगल हो गया। जंगल से जंगल ज्यादा अच्छा, जंगल माना जाता है जानवरों का जंगल। तो वसुधैव कुटुंबकम कैसे बना? वो तो तभी सारी वसुधा, सारी पृथ्वी कुटुंब, एक परिवार बनेगी जब उसका एक बाप हो, एक माता हो। कहते हाँ हमारी एक माता है। क्या माता है? भारत माता की जय। अरे भारत माता तुम जड़ जमीन को समझते हो, कोई चैतन्य आत्मा है? जय जीत चैतन्य की होगी या जड़ की होगी? सत्यानाश मार दिया बुद्धि का। अरे कोई भारत माता है जो माता के रूप में थी सृष्टि के आदि में। क्या वो भारत माता भगवान जब आते हैं तो भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली वो भारत माता है क्या? कह देते हैं हमारा पति परमेश्वर, घर घर में बैठी हुई है, कहती है हमारा पति परमेश्वर। ढेर के ढेर परमेश्वर हो गए। अरे सच्चाई से बोलो ना, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का मतलब यह है परे ते परे स्टेज में रहने वाला ईश्वर। वो तो एक ही होगा ना। एक परमेश्वर है तो परमेश्वरी भी एक ही होगी। तो वो शास्त्रों में दिखाते भी हैं कि हाँ शंकर पार्वती सबसे ऊंचे पार्टधारी हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। उनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। या त्रिमूर्तियों में भी दिखाते हैं कि तीनों देवियों में सबसे जास्ती मान मर्तबा किसका होता है? पार्वती का। और तीनों देवों में भी शास्त्रों में दिखाया है सबसे जास्ती मान मर्तबा शंकर का होता है। तो वो मूठीमान शंकर आदम वाली आत्मा ये हमारा असली चक्कर है सृष्टि का, बड़े ते बड़ा चक्कर, जिस चक्कर में सभी मनुष्य आत्माएं आती है। मनुष्य सृष्टि का बाप भी इस चक्कर में आता है, 84 के चक्र में। बाकी ये है सब धर्मों का चक्कर अलग अलग है। कोई कम जन्म लेने वाले, कोई ज्यादा जन्म लेने वाले। जैसे इब्राहिम है, द्वैतवादी द्वापर युग से आता है तो ज्यादा जन्म लिया ना, उसके फॉलोअर्स भी ज्यादा ही जन्म लेंगे ना। उसके बाद बुद्ध आए 250 साल के बाद, तो 250 साल में कितनी पीढ़ियां बदल गई, कितने जन्म हो गए। तो कहेंगे कि
बुद्ध और बुद्ध के फॉलोअर्स के कम जन्म होंगे। फिर क्राइस्ट आता है ना, तो उनके और जन्म कम हो जाएंगे, क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स। ऐसे ही सभी धर्म पिताएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से, सुप्रीम एबोर्ड से, अर्श से उतरते हैं, तो नंबरवार आत्माएं उतरती हैं धर्म पिताओं की, और उनके फॉलोअर्स भी पीछे पीछे आते हैं। तो उनका चक्कर छोटा हो गया नंबरवार, कि सबका एक जैसा चक्कर है? सबका नंबरवार है। तो उन धर्म पिताओं का और उनके फॉलोअर्स का चक्कर अलग, और हमारा चक्कर, हम जो पक्के पक्के भारतवासी हैं, पक्के पक्के भारत माता के रहबरी में पलने वाले हैं, और किसी देवी को नहीं मानते क्या, तो हमारा चक्कर अलग है। बाकी ये है, वो तो चिल्लाते रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय है। देवी की पूजा करेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? कुछ बोलेंगे कि नहीं? कोई देवियों की पूजा करेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे बाप रे, एक तरफ भारत में कहते हो कि माताएं जो सधवा होती हैं, विधवा नहीं होती हैं, वो पूजनीय है। विधवाओं की मान्यता नहीं है भारत में, शास्त्रों में भी ऐसे लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ तुम जय माता दी, जय माता दी, जय भारत माता की, भारत माता की जय। अरे तुम्हारा बाप कहाँ गया? उसका नाम क्यों लेते हो? मर गया क्या? अरे वो तो अमर है, अमर होने वाले देवताओं का भी बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो इस सृष्टि पर, अंक मंच पर सदैव मौजूद रहता है, भले बाप को फॉलो करता है। उसका बाप कौन? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का बाप कौन? शिव बाप। तो अपने बाप को फॉलो करता है। बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो डायरेक्टर के रूप में है, पार्ट बजाता है, रंगमंच पर ही पर्दे के पीछे रहता है, किसी को देखने में नहीं आता। ऐसे ही वो भी इस दुनिया में ऐसा पार्ट बजाता है। क्या कैसा पार्ट बजाता है? गुप्त पार्ट बजाता है। 84 जन्म साथ में रहता है मनुष्य आत्माओं के, देवात्माओं के, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसकी पहचान वो ऊंचे से ऊंचा बाप, जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव है, वो आकर के बताता है। क्या क्या बताता है? जो रामायण में लिखा है, जे ही जानौ ते ही देव जनाई। क्या? जे ही जानौ, ऊपर को मुख करके बताया। वो सबसे ऊंचा है ना, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, सुप्रीम सोल, आत्माओं का भी बाप, मनुष्यों का भी बाप है। तो उसके लिए बोला, सुप्रीम सोल शिव के लिए, कि तुम जिसको जानते हो, जे ही जानव ते ही दे जानाए। तुम जिसके 84 जन्मों को पूरा पूरा जानते हो, उसको तुम आके उसकी पहचान देते हो, अपनी भी पहचान देते हो। क्या? सुप्रीम सोल उस मनुष्य सृष्टि के बाप आदम को, मूर्तिमान शंकर को अपनी भी पहचान देता है। क्या? कि मैं कैसे सुप्रीम बाप हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। और जिसमें प्रवेश करता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के, जिस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में उसका भी परिचय देता है और बताता भी है। गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बताता हूं। क्या? मैंने
और तूने अनेक जन्म लिए हैं। क्या? तो इस 5000 वर्ष की सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप जिसमें शिव प्रवेश करते हैं वो संपन्न बन जाता है शिव समान। तब कहता है कि मैंने यानी मनुष्य सृष्टि के बाप ने और तुम बच्चों ने नंबरवार मनुष्य के रूप में पार्टधारियों ने, चाहे वो सतयुग के आदि का हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता हो, चाहे वो त्रेता का राम के शरीर रूपी रथ में पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, चाहे द्वापर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि कोई भी धर्म पिताओं की आत्मा हो, ये मुख्य मुख्य पार्टधारी है ना। तो इनका परिचय देता है, अपना परिचय भी देता है और उन धर्म पिताओं को भी अपना परिचय देता है और उनका भी परिचय देता है कि तुम्हारा असली पार्ट क्या है। क्या? जैसे शास्त्रों में दिखाया है ना, शास्त्रों में ऐसा शास्त्र कौन सा है जो सुप्रीम सोल शिव और प्लस शंकर दोनों आत्माओं का ये जीवन चरित्र बताने वाला है। उसमें भी खास प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला शंकर, वो 84 जन्मों में पार्ट बजाता है। तो उसको शिव सुप्रीम सोल बताता है। अर्जुन हुआ ना अव्वल नंबर का कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बताता हूं। और लिखा हुआ भी है शास्त्रों में, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या? हर कल्प में, वास्तव में कल्प कहते हैं चतुर्युगी को, हर कल्प के आदि में प्रभु प्रकृष्ट रूपेण भू, जो प्रकृष्ट रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस संसार के लोगों के सामने लेता है, वो प्रभु सुप्रीम सोल शिव अव्वल नंबर अर्जुन को बताता है। क्या? कि कल्प कल्प में जन्म लेता हूं और ऐसे अनेकों कल्प हो चुके, इसलिए वो बोलता है बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब चार्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके। माने एक कल्प की बात नहीं है, अनेकों कल्पों में अनेक बार जन्म लिए हैं तेरे साथ। उन जन्मों को मैं जानता हूं। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो जब संपन्न बनता है, क्या संपन्न बनता है, शिव समान बनता है कि नहीं, तो वो फिर मनुष्यों को बताता है जो नंबरवार पार्टधारी इस रंगमंच पर हैं। क्या बताता है? बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब हे नंबरवार अर्जुनो, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हुए। तो झूठ बताता है क्या? तो उसके लिए शास्त्रों में लिखा है संभवामि युगे युगे, माने हर युग में मैं आता हूं। अरे हर युग में नहीं आता है, हर युग की शूटिंग पीरियड में आता है, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। बच्चे हर युग की शूटिंग में कुछ न कुछ बच्चे स्पेशल हैं जो उसे पहचान लेते हैं, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं। भले बाद में जब तमो प्रधान बनते हैं तो झूठे हो जाते हैं। क्यों क्यों झूठे हो जाते? जब शूटिंग पीरियड में इस सृष्टि पर आता है, पहला नंबर का जो यज्ञ रचता है रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी ओम मंडली नाम का, तो उसमें सारे ही बच्चे उसे झूठ करार साबित कर देते हैं, खुद को बचा लेते हैं और वो बेचारा मारा जाता है, उसकी लाश भी गुम करा देते हैं, कोई सहयोग नहीं देता। तो देखो
शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है, आदि में भी ऐसे ही शूटिंग पीरियड में, मध्य सन 76 में भी ऐसे ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए लेंगे, लेकिन बाप कौन है ये किसी को पहचान ही नहीं। और शूटिंग पीरियड का अंत समय जब आता है 80 साल के बाद, और वही बाप मनुष्य सृष्टि का प्रत्यक्ष होता है भारत के अंदर, तो खास भारत की मीडिया, क्या खास भारत के अखबार, बड़े बड़े अखबार, लोग कहते हैं 5 उंगलियां एक जैसी थोड़ी ही होती है। अरे एक उंगली तो ऐसी बताओ जो कलंकी दर का सपोर्ट करने वाली हो। एक बेचारा कोई निकला बवाली बाबा, वो तो पहले से ही बेचारा बदनाम था, तो लोग डरते हैं इस बवाली बाबा बदनाम इतना बना पड़ा है, इसका साथ देंगे तो हम हमारे ऊपर तो लोग मुंह पे थूकने लगेंगे। तो कोई सुनता नहीं, वो भी टर्रा बर्रा के चुप हो जाता। तो इस दुनिया में सब झूठे हो जाते हैं। तब वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सच्चा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, जिस हीरो पार्टधारी को सुप्रीम सोल शिव चुनता है, क्या और कहता है मैंने तुझे चुन लिया, तू मुझे चुन। अरे बेटा सुन सुन सुन, फिल्में बनाई दी है, असली बात कोई जानता ही नहीं। वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और उस बच्चे को चुनता है। कौन से बच्चे को? जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा के रूप में पार्ट बजाने वाले जो भी बच्चे हैं, उनमें सबसे बड़ा बच्चा है। उस बड़े बच्चे का बाप है सुप्रीम सोल। तो परंपरा चली आई है भारत में, खास दुनिया में आम, कि जो भी राजाएं हुए हैं उन्होंने अपने बड़े बच्चे को क्या दिया? वर्षा दिया। अब सुप्रीम सोल के पास क्या वर्षा है? वो तो अखूट ज्ञान का सागर है, हैं? उसको में वो महलमाड़ियां कारखाने वारखाने तो है नहीं, तो वो अखूट ज्ञान का भंडार देता है आदम को, अर्जुन को। और उस अखूट ज्ञान के भंडार को जीवन में धारण करके प्रैक्टिकली ऐसी सेवा करता है संसार की कि जिससे बड़ी सेवाधारी कोई और साबित ही नहीं होता। ऐसे कैसे? ब्रह्मा कुमारी, यहाँ ब्रह्मा कुमार तो देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। क्या सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैले हुए हैं, सैकड़ों देशों। अरे तो कैसे माने? अरे भाई, ये भाग दौड़ की इंद्रियों की सेवा, ये कानों से ज्ञान सुनने और सुनाने की सेवा, मुख से बोलने और बुलवाने की सेवा, ये नंबरवार पतित बद दृष्टि जो है मनुष्यों की, उससे की गई सेवा, और मन को कंट्रोल करके मन के वाइब्रेशन बनाने की सेवा। कौन सी सेवा सबसे बड़ी है? मन को कंट्रोल कर, मन से वाइब्रेशन ऐसे बनाए जो सारी दुनिया में लहर फैल जाए। जो काम 80 साल में नहीं हुआ, वो काम 20 साल के अंदर संपन्न हो जाए। बोलो, वाइब्रेशन से दुनिया की सेवा होती है ज्यादा, या स्थूल इंद्रियों से ज्यादा सेवा होती है, या स्थूल इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला मन रूपी घोड़ा है उससे ज्यादा सेवा होती है? क्या?
मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, उसके ऊपर भी जो सवार हो जाए वो वाइब्रेशन की सेवा करते हैं और उसके बच्चे नंबरवार निकलते हैं जो सारे विश्व में फैल जाते हैं और सारी दुनिया को, नरक की दुनिया को बदल करके स्वर्ग बनाने के निमित्त बन जाते हैं। तो बताया कि ऐसे हैं जिनका गायन है नंबरवार सत्यमेव जयते, और उसमें एक ही ब्राह्मण है जिसके लिए ऋग्वेद में लिखा है चोटी का ब्राह्मण। क्या? एको सदविप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सच्चा ब्राह्मण है। क्या? जो ब्राह्मण है सच्चा सो अव्वल नंबर देवता महादेव या विष्णु, वही अव्वल नंबर क्षत्रिय राम, वही त्रेता के अंत में क्या व्यास, और कलयुग में किस रूप में देखने में आता है? अरे कलयुग के आदमी देखने में आएगा कि नहीं? कलयुग तो बन जाता है तमो प्रधान, कलाहीन। कलयुग भी आदि में सात्विक होता है, तो 250-300 वर्ष तक सात्विक स्टेज में रहता है। जब वो आत्मा जो सारी सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, विश्व का मालिक विश्वनाथ, वही कलयुग के अंत में पृथ्वीराज चौहान बन के प्रत्यक्ष होता है, लेकिन तामसी बन जाता है। अब भारतीय परंपराओं को भूल करके अपनी भतीजी को ही भगा के ले जाता। अरे ये तो धंधा दक्षिण भारत के लोगों में चलता है। जिन दक्षिण भारत के लोगों को बाबा ने बताया मुरली में कि दक्षिण में जो राज्य है, जो लोग हैं, वो विदेशी हैं। क्या? अंतिम जन्म में विदेशी माने विदेशी सभ्यता से ज्यादा प्रभावित। दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब स्वर्ग बनता है भारत में तो ये दक्षिण भारत के सारे प्रदेश डूब जाते हैं, जैसे विदेशी धर्मखंड डूब जाते हैं। डूबते हैं कि नहीं? डूब जाते हैं। और जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो दक्षिण भारत जो है वो पहले ऊपर आता है, फिर दूसरे धर्मखंड दुनिया के आते हैं, तो भारत का विदेश हुआ ना, हुआ। ओम शांति।